नमस्कार, मैं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से मुंबई में ड्रग्स मामला लगातार 200 सुर्खियों में है। ड्रग्स से जुड़े सबूत मिलने के बाद इस केस में जांच के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की एंट्री हुई थी। समीर वानखेड़े मुंबई एनसीबी के ही जोनल डायरेक्टर भी हैं। उनके जोनल डायरेक्टर बनने के बाद से ही महज 2 साल के अंदर ही एनसीबी ने करीब 17,000 करोड़ रुपए के नशे और साथ ही ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया। उन्होंने अनुराग कश्यप से लेकर विवेक ओबरॉय, राम गोपाल वर्मा जैसी बॉलीवुड हस्तियों पर भी शिकंजा कसा। ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती और साथ ही शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन दोस्तों, समीर वानखेड़े अब ड्रग्स मामले की जांच करते करते खुद ही एक जांच में फंस गए हैं। क्रूज पार्टी ड्रग केस में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर हमला करने का एक भी मौका छोड़ ही नहीं रहे हैं। आर्यन खान ड्रग केस में एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े पर एक के बाद एक आरोप लगाने पर लगे हुए हैं। दोस्तों, ये आरोप लगाने वाले एनसीपी नेता नवाब मलिक ने ये बात फिर से कही है कि आर्यन खान को फंसाया गया है और उन्होंने वादा किया है कि समीर वानखेड़े अपनी नौकरी खो देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अगर उनके द्वारा पेश किए गए कोई भी दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो वो तुरंत इस्तीफा भी दे देंगे। इंडिया टुडे से बातचीत में एक सवाल का जवाब देते हुए भी मलिक ये कहते हैं कि अगर मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज जाली पाया जाता है तो मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूं, नहीं तो उन्हें समीर वानखेड़े यानी कि समीर वानखेड़े को इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरे दामाद को फंसाया गया है और अब आर्यन खान को भी फंसाया गया है। आपको बता दें कि मुंबई क्रूज ड्रग केस की जांच कर रहे समीर वानखेड़े पर मलिक ने फर्जी सर्टिफिकेट से एक दलित की नौकरी छीनने का भी कड़ा आरोप लगाया है। फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट और साथ ही दलित की नौकरी से जुड़े सवाल पर भी नवाब मलिक ने यह बात कही है कि वह इन दावों को लेकर 100% निश्चित है। उन्होंने यह भी कहा है कि मैं उनका निकाह नामा कल ट्विटर पर भी पोस्ट करूंगा। मेरे द्वारा उद्धृत सभी दस्तावेज ओरिजिनल भी हैं, अगर वे जाली हैं तो उन्हें ओरिजिनल दिखाने दें। बता दें कि समीर की पत्नी ने इन सभी आरोपों से साफ तौर पर इनकार भी किया है कि उनके पति ने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया और साथ ही एक योग्य दलित की नौकरी छीनी है। क्या दामाद के खिलाफ एनसीबी की कार्रवाई के बाद समीर वानखेड़े से व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर बदला लेने को ये सब वो कर रहे हैं? दोस्तों, इस सवाल के जवाब में तो नवाब ने यह भी कहा है कि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है और ना ही मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब मेरे दामाद को गिरफ्तार किया गया था तो मैंने ये कहा था कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और न्यायपालिका मामले का फैसला करेंगी। वो 8 महीने से अधिक समय के बाद जमानत पर बाहर आया है और मैंने समझाया भी है कि आरोप गलत थे। उसके पास कुछ नहीं मिला। इस मामले में हम हर चीज पर नजर रख रहे थे। हमने मामले की जांच की और क्रूज रेड के दौरान देखे गए 2 लोगों के बारे में भी सवाल उठाए, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। दोस्तों, ये थी मलिक द्वारा कही गई कुछ बातें जो कि लगातार समीर वानखेड़े को अपने शिकंजे में कसने की कोशिश पर लगी हुई है। देखना बस अब यह है कि क्या इनके द्वारा पेश किए गए सर्टिफिकेट सच में ओरिजिनल है या फिर नहीं। खबर में बस इतना ही। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।